नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ का स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हाउस वायरिंग में जब हम काम करते हैं। ठीक है, तो हाउस वायरिंग जब भी हमारा काम होता है वो याद रखिए 4 फेज में होता है। ठीक है, अधिकांश 4 फेज या 3 फेज में हो जाता है। तो पहला जो हमारा होता है ढलाई हो जाता है। ठीक है, पहला तो हमारे पास जो हुआ वो ढलाई हो गया। पहला काम जब हमारा होता है ढलाई होता है। ढलाई में पाइप बिछा के छोड़ देते हैं। उसके बाद अधिकांश 1 महीना बाद ही आपको फिर काम मिलता है कि आपको क्या कटिंग करना है। तो फिर ठीक है, तो इसका दूसरा जो हमारा पर्पस हो जाता है, दूसरा भी जो काम हो जाता है, फिर उसके बाद कटिंग होता है। हम लोग को माने 4 फेज में एक हिसाब से काम करना पड़ता है। हम ढलाई करके छोड़ देते हैं, फिर वो इटा जोड़ाई कर लेते हैं, फिर हमें कटिंग करना पड़ता है। ठीक है, कटिंग की, कटिंग के बाद फिर क्या है हमारे पास, फिर हमें वायर बिछाना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद जब प्लस्तर हो जाएगा तो फिर क्या है, फिर वायर बिछाना है। और वायर बिछाने के बाद कभी कभी होता है क्या, साथ में अगर वो लोग पुट्टी नहीं करवा रहे या पेंट नहीं करवा रहे तो साथ साथ हमारा बोर्ड फिट हो जाता है। ठीक है, तो इस समय में 3 फेज में काम होगा। अगर वो पुट्टी करवा रहे हैं वायर बिछाने के बाद, हमें फिर क्या करना है, उसके बाद हमें बोर्ड फिटिंग करना है। फिर जो बोर्ड फिटिंग का काम होगा वो लास्ट में होगा। तो जैसी बात इसको पूरा कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये बोर्ड फिटिंग सबसे लास्ट में जो बचा हमारा काम, वो बोर्ड फिटिंग जो हम कंप्लीट करके देते हैं। तो इन चीजों में 4 फेज में हमारा क्या क्या मटेरियल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बात करूंगा, किस किस जगह पे क्या क्या मटेरियल का जरूरत पड़ेगा हमें। तो ऐसी बात है, जहाँ पर हम घुसेंगे ढलाई में हमारे जो जरूरत पड़ता है, ठीक है, वो पीवीसी पाइप जो हमारा होगा। ठीक है, वो ढलाई पाइप होता है। वो देखिएगा 2 mm या 3 mm का हम ढलाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पीवीसी का जब पाइप यूज करते हैं तो पीवीसी बेंड भी यूज होता है। ठीक है, ये हमारा पीवीसी बेंड हो गया। फिर हम यूज करते हैं फिलिंग बॉक्स। ठीक है, ये हमें क्या है, स्टील में मिलता है। ये सिर्फ ये स्टील में मिलेगा हमें। ठीक है, फिलिंग बॉक्स हमें सिर्फ स्टील में मिलता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बहुत सारी चीज आती है, 1 बाय 1 आएगा तो हम कंसीडर बॉक्स ले सकते हैं। कंसीडर बॉक्स का, कंसीडर बॉक्स का, ठीक है, वो अगर ऊपर हम लाइट देना चाह रहे तो कंसीडर बॉक्स का यूज हम करेंगे। वो भी अलग अलग टाइप से आप देख लीजिए मार्केट में किस टाइप से आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जरूरत पड़ा है जंक्शन बॉक्स का। जंक्शन बॉक्स का, ठीक है, ये आपको पीवीसी में मिल जाता है, आपको स्टील में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चीज है जंक्शन बॉक्स हो गया। जैसे हम कहीं बात करते हैं तो इसका यूज कर हम लोग यहाँ पे अपने लैंग्वेज में सर्कुलर बोलते हैं। तो एक हमारे साथ काम कर रहे थे राउरकेला के, ठीक है, बगल उड़ीसा के, तो वो उसे आरजे बोल रहे थे। तो ये जंक्शन बोर्ड जो है वो पीवीसी स्टील में आता है, आप समझ सकते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानकारी इसकी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमसे साथ जरूरत पड़ता है पीवीसी टेप, जो हमारा टेप का जरूरत पड़ेगा। तो इतना अगर काम, इतना सामान अगर आप मंगा लेते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड का काम आप कंप्लीट कर दीजिएगा। मेन क्या होता है, कहीं कहीं सामान मंगाने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये जब ढलाई काम होगा तो पीवीसी पाइप, पीवीसी बैंड, पेन बॉक्स, कंसीडर बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, वही सर्कुलर जो हो गया, या पीवीसी टेप और, ठीक है, इतना सामान मंगाने के बाद आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ढलाई का काम में जब आपको लिस्ट दिया मांगे, कोई अगर कस्टमर मांग रहा है, आप नए हैं तो आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत है तो आप हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, आप फीट बाय फीट आराम से नाप के पाइप मंगाइए कि ये जो हमारा 10 फीट का पीवीसी पाइप होता है 10 फीट का होता है, आपका कितना खपत हो रहा है एक अप्रोक्स अंदाजा लगा के इसका मान कर लीजिए। ठीक है, फैन बॉक्स आपका कितना रूम में जरूरत है, कस्टमर से बात, कंसेंट बॉक्स का कितना जरूरत है, जंक्शन बॉक्स अपने हिसाब से आपको देना होगा, आपको माइंड दौड़ाना हो, टेप भी आप अपने हिसाब से मंगा सकते हैं। तो फिर यहाँ तक आता है हमारी कटिंग का बात। ठीक है, तो जहाँ आपको कटिंग आएगा तो पहले आपको जरूरत पड़ेगा वॉल कटिंग मशीन का। वॉल कटिंग मशीन आपके पास होना चाहिए। वॉल कटिंग मशीन आपके पास रहना चाहिए, कस्टमर पास नहीं। ठीक है, वॉल कटिंग मशीन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको छेनी और मरतूल से काम करना होगा, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट हाई जाएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। तो जब इसका सामान, ठीक है, जब हम कटिंग का सामान मंगाएंगे तो हमें कटिंग के समय पीवीसी पाइप मंगाना है। ठीक है, जो हम दीवारें बिछाएंगे पीवीसी पाइप मंगाना। ऊपर वो देखिएगा जब ये आएगा ये हल्का में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसका ढलाई यूज करते हैं तो अधिकांश 2 mm या 3 mm का जो पीवीसी पाइप होता है उसका यूज करते हैं। पर
जो दीवार में बिछाते हैं उसमें हल्का जरूरत पड़ता है, 1 mm से हम आराम से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमें फिर पीवीसी टेप बेल्ट का जरूरत पड़ेगा, हमें पीवीसी बेल्ट का फिर जरूरत पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, अब हमें क्या है, इसमें फैन बॉक्स का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फैन बॉक्स ऊपर में हमारा रेडी हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगा ठीक ये जंक्शन बॉक्स, ठीक है, जिसको हम लोग सर्कुलर भी बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल सा चीज है कि आपको जंक्शन बॉक्स मंगा लेना है। अब चीज आपको देख लेना है कि बोर्ड, ठीक है, इसके बाद आपको देखना 4x4 का बोर्ड कितना दे रहे हैं आप, 4x6 का बोर्ड जीआई जो बोर्ड होता है, आपको मॉडुलर सीट लगा, मॉडुलर लगाना क्या लगाना। ठीक है, अगर आपको जीआई में जीआई बॉक्स हम लगाते हैं तो जीआई बॉक्स आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, जैसे 4x4 से जीआई बॉक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आपको 4x6 का मिल जाएगा, 6-8 का मिल जाएगा, 8-10 का मिल जाएगा। ठीक है, इसे भी है, फिर आपके पास आने से तो इसे 10-12 का भी मिल जाएगा, ये 10-12 का भी आपका जो जीआई बॉक्स आता है। ठीक है, जो जीआई बॉक्स रहता है वो टीना में मिलता है। और ये आपका अगर आप फिर मॉडुलर में जाइएगा तो ठीक है, मॉडुलर आपको 2 मोड से स्टार्ट हो जाता है, 2 मोड, 3 मोड, 4 मोड, 5, 6 अलग है। फिर आपका मैंने अधिकांश यूज होता है 2 मोड, 3 मोड, 4 मोड, 6 मोड का भी यूज हो जाता है। इसके साथ 8 मोड का यूज होता है, 12 मोड का यूज होता है, 16 मोड का यूज होता है, 18 मोड का अधिकांश यूज होता है। ठीक है, अगर हम मॉडुलर में जाएंगे तो, नहीं तो फिर आप जीआई बॉक्स इसे नॉर्मल सीट में लगाएगा तो ये लग जाता है, किसी किसी में फिट हो जाता है। ये कोरोना का जो भी कंपनी आ रही है वो मिला के आपको देती है कि शायद आपको मॉडुलर कुछ इसमें कनेक्ट होकर सीट लग जाता है। ठीक है, तो आपको अगर इतना सामान कर लीजिएगा तो आप कटिंग का आराम से मंगा सकते हैं। कटिंग में आप देख लीजिए आपको पाइप कितना लगेगा, ठीक है, बेल्ट कितना लगेगा, जंक्शन कहाँ दे रहे हैं, जंक्शन में 4x4 का बोर्ड लगा रहे हैं या होल्डर के लिए क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, होल्डर में जंक्शन बॉक्स में भी होल्डर सेट कर देते हैं, 4x4 के बॉक्स में जो जीआई बोर्ड रहता है उसमें होल्डर फिट करते हैं, 4C में भी हम होल्डर फिट करते हैं। ठीक है, जब सिलिंडर उसका साथ में जरूरत करते हैं तो ऊपर में बोर्ड जो एक होल्डर और एक सीलिंग यूज कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हम 4C का बोर्ड जीआई बोर्ड का यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब मेन जो स्विच बोर्ड देना है तो स्विच बोर्ड आपको कौन सा ऐसे चाहिए, कितना स्विच रहेगा, कितना सॉकेट देना आपको, उस हिसाब से आप ये जो 6, 8, 8, 10 या 10-12 का आपको लगाना है, ये कनेक्ट कर लीजिए। ये आपको 12 मोड का देना है या 16 मोड का देना है या 18 मोड का देना है, ये आपको स्विच बोर्ड के लिए तैयार ही है। ठीक है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि इसमें कितना कितना चीज आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम आपका खत्म हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे पीवीसी टेप का जरूरत पड़ भी सकता है। ठीक है, तो पीवीसी टेप भी आप मंगवा लीजिए। ठीक है, कम मंगाइए क्योंकि यहाँ पे पीवीसी टेप का खपत अधिक है। जब हम यहाँ मंगाएंगे तो यहाँ जो हमारा पीवीसी टेप का खपत अधिक है, यहाँ इस फील्ड में अभी यहाँ पे जब हमें कटिंग का काम होगा उसमें पीवीसी टेप का जो खपत होगा वो कम होगा, क्योंकि टेप को उतना जरूरत नहीं पड़ता। तो इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान देना, पाइप कितना मंगाना, बेल्ट कितना मंगाना, पाइप हल्का मंगाइए, बेल्ट मंगवा लीजिए। ठीक है, जंक्शन बॉक्स सर्कुलर का यूज कितना, और ये जो जीआई बॉक्स है और अगर आप मोल्डर लगा रहे हो तो कितना मोल्ड का आपको जरूरत है वहाँ पे, उस हिसाब से आप सामान मंगा लीजिए तो आपको कटिंग का भी काम इजी हो जाएगा। कटिंग का काम करने के बाद प्लस्तर होगा, उसके बाद आपको वायर टानना है। तो वायर टानने समय ठीक है, आप हमेशा कभी मेन चीज इसमें आया था पीवीसी टेप आप जरूर ले मंगवा ले पहले, कि आदमी वायर तो मंगा ही लेता है पर उसमें टेप याद नहीं रहता, भूल जाता है। ठीक है, अब जब वायर मंगाइएगा तो वायर को कौन को साइज का चाहिए। ठीक है, तो 0.75 mm का आपको जरूरत पड़ेगा, हाउस वायरिंग में 1 mm का जरूरत पड़ेगा, 1.5 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 2.5 mm का जरूरत पड़ेगा, 4 mm का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, इसी के लिए, और उसके बाद 6 mm बहुत हो गया। इससे अधिक का जरूरत हाउस वायरिंग में नहीं पड़ता और दूसरे फील्ड में पड़ता हो। ठीक है, हाउस वायरिंग में इतना बहुत है। ठीक है, आप 0.75 का मंगा लीजिए, बॉडी रेथिंग में काम आ जाएगा। 1 आप सर्किट मैंने बल्ब पंखा उनका के लिए डाल सकते हैं, साथ में इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं। 1.5 का इन्वर्टर पंखा में यूज कर सकते हैं, अधिकांश इन्वर्टर में यूज कर लेते हैं हम लोग। 2.5 सर्किट में दौड़ा सकते हैं, साथ में एसी में भी कहीं गए जरूरत पड़ा 4 mm का आपका एसी में जरूरत पड़ता है। मेन सर्किट आने में 6 mm में भी मेन सर्किट जो हमारा आता है, जो हमारा पैनल तक आता है उसके हम 6 mm का यूज करते हैं। ठीक है, इससे जरूरत नहीं पड़ता। हमारा जो हाउस वायरिंग में जो वायर का आता है इतना बहुत है, आप उसमें देख लीजिए लोड कितना है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। फिर जो आता है ये आप वायर बिछा दिए, अब काम आएगा आपका बोर्ड फिटिंग। ठीक है, बोर्ड फिटिंग में आपको मेन सामान लगेगा। एक चीज ध्यान देना है कि बोर्ड सामान मंगाएगा तो उस समय आपको आपका सामान का चीज को ध्यान देना है।
मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कि मुझे दिखने में आराम हो। ठीक है, अब जब बोर्ड फिटिंग का काम आएगा तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना मटेरियल मंगाया, ठीक है, जितना आप ये मंगाया, अब इसमें आप मॉडलर का यूज कर रहे हैं या इसका यूज कर रहे हैं। अगर हम इसके हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए अगर सीट लगा मोड में लगाया तो 12 मोड 18 मोड तो उसके हिसाब से मंगा लीजिए। अगर आप जैसे ये लगाया 4-4 का, अगर यहाँ पे आप देख लीजिए 4-4 का जीआई बॉक्स लगा है, तब क्या करना है 5-5 का आपको सीट मंगाना होगा। जी, वो जो भी देखना है 5-5 का आपको सीट मंगाना होगा। जैसे अगर आप वहाँ 6-8 का यूज किए तो आपको 7-9 का सीट मंगाना होगा। जितना भी देखिए ये जो यूज कीजिएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हैं इसी से एक बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ा रहता है कि इसे फिट करने में आराम हो। ये देख लीजिए। इसके बाद आप जो हो गया राउंड शीट, जो आप ये जंक्शन बॉक्स, ठीक है, जंक्शन बॉक्स जो हमारा सर्कुलर हो गया उसके लिए आपको राउंड शीट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, राउंड शीट का आपको जरूरत पड़ेगा, फिर फेल शीट का जरूरत पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ आपका पंखा है वहाँ फेल शीट लगेगा। ठीक है, अगर आप फेल बॉक्स डाले तो वहाँ पे फेल शीट लगेगा आपका, तो फिर राउंड शीट बोल देते हैं। अरे ये देखिए मैं इतना देता रहा हूँ, आप जितना मंगाए सीट आप जितना मंगाए आपको उतना उतना लिखवाना होगा। मैं एक हिसाब अप्रोक्स बता दे रहा हूँ। अगर अब ये जीआई बॉक्स लगा है, कुछ कराना मॉडलर मंगाया है तो आपको मोड के अनुसार आपको मंगवाना होगा। ठीक है, आपको राउंड शीट फैन शीट हो गया। अब इसके साथ मेन आएगा फिर आपका होल्डर। ठीक है, होल्डर में भी देख लीजिए आपको होल्डर बटन मंगाना है या एंगल होल्डर लेना है। होल्डर भी 2 टाइप से होते हैं, आप हिसाब से ही लिखवाइए। ठीक है, साथ में आपको जरूरत पड़ेगा फिर हमारा इसके साथ आ जाएगा आपका सीलिंग रोज। ठीक है, सीलिंग रोज जो ट्यूबलाइट या पंखा के लिए अधिकांश यूज हो जाता है, ये सीलिंग रोज। ये 2 चीज मंगाने के बाद आपको चीज ध्यान देखना फिर आपका बोर्ड में आएगा सारा चीज। ठीक है, आप जब बोर्ड वायरिंग करते हैं, बोर्ड वायरिंग में आपको जो जो जरूरत पड़ता है उसका आपको जरूरत पड़ेगा। तो बोर्ड वायरिंग में आपको क्या क्या जरूरत पड़ रहा है फिलहाल आपको बोर्ड वायरिंग में जरूरत पड़ेगा आपको फ्यूज का, ठीक है, इंडिकेटर का, ठीक है, इंडिकेटर के साथ आपको जरूरत पड़ेगा फिर रेगुलेटर का, ठीक है, रेगुलेटर कर दिए। उसके बाद जरूरत पड़ेगा सॉकेट का। ठीक है, ये आपको सॉकेट का जरूरत पड़ा। फिर आपको यहाँ पे स्विच का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, स्विच के साथ आप यहाँ पे टेप मंगा लीजिए। मैं यहाँ पे टेप लिख देता हूँ, यहाँ पे आप टेप मंगवा लीजिए। ठीक है, तो एक हिसाब से ये देखिए, ये जो जीआई बॉक्स लगाएगा उसी के अनुसार आपको सीट मंगवाना है। राउंड शीट देख लीजिए आपका कितना जहाँ पत्ते, फैन शीट देख लीजिए, होल्डर सीलिंग रोज आपको कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है, वो खत्म होने के बाद आपको सिर्फ बोर्ड के लिए ध्यान देना कि इसमें फ्यूज, ठीक है, स्विच लगेगा, इंडिकेटर, रेगुलेटर का सॉकेट और स्विच। ठीक है, ये आप 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको 6 एम्पीयर लगाना है 16 एम्पीयर लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से काम किया है। ठीक है, आप देख लीजिए जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ 6 का मंगाइए, जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है 16 का वहाँ 16 का दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, कहीं कहीं होता क्या है, मेन चीज आदमी इस टॉपिक से भूल जाता है कि एक सामान, ठीक है, वो एक सामान ऐसा है जो हमें दिक्कत करता है लास्ट में, वो होता है स्क्रू। ठीक है, स्क्रू कितना जन भूले हैं, अगर वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्क्रू ऐसा चीज है, ठीक है, स्क्रू में साथ में ब्रास भी लिख देता हूं मैं, ब्रास स्क्रू। ये आपको 1 इंच 1.5 इंच 2 अढ़ाई आपको जैसे जरूरत है। ठीक है, ब्रास का जहाँ जरूरत है, क्योंकि जहाँ तक जंक्शन बोर्ड में ब्रास का स्क्रू बहुत अच्छा फिट होता है, जो हमारा सर्कुलर होता है उसमें ब्रास फिट अच्छा होता है, और स्क्रू आपको बोर्ड टाइट के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, स्क्रू में आपका 1 इंच का अगर 10 नंबर का मंगाते हैं या 1.5 इंच का तो वो बहुत अच्छी तरीके से टाइट होता है। ठीक है, तो स्क्रू आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्क्रू मंगा ले। होता क्या है लास्ट में हमारा स्क्रू भी शॉर्ट करता है, होल्डर फिट करने जाते हैं तो पता चलता है हमारे पास 1.5 इंच का स्क्रू नहीं है, और हाफ इंच का स्क्रू भी जो मिलता है, ठीक है, वो उसका मुंडी देख लीजिए, चपटा मुंडी है, गोल मुंडी है, क्योंकि वो मुंडी भी उसका डिफेक्ट करता है हमारे फील्ड में। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो यार लाइक ठोको, और बहुत दिन बाद मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।